जिस दिन आरएसएस के एक्सप्रेशन को देश से खत्म करने की बात शुरू हुई, उस दिन मैं उनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि उनका भी। बकौल किसी के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी, क्या हुआ आपको? ये आज तक मुसलमानों को डराया जाता था कि अगर वोट बांटा अपना तो बीजेपी आ जाएगी और आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, और ये क्या हो गया? आप सही कह रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष सही कह रहे हैं। आरएसएस के सपोर्ट से ही आज की सरकार आई। आरएसएस ये कहता था कि हमारे वजह से तुम हो और हम जो कहते हैं वो करना चाहिए। तो एक दूसरे को, ये तो एक ही सिक्के के दो फेस है, टू फेस ऑफ द सेम कॉइन, और ये उनको मदद करते हैं, वो इनको मदद करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के हिसाब से तो ये सिक्के के दो पहलू हैं, आरएसएस और बीजेपी। तो अब क्या होगा? खैर, आप लोग सत्ता के भूखे हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपको पीएम बनना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जब तक इनको ज़रूरत होती है तो ये मुसलमानों का यूज़ करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जैसे एहसान जाफरी को छोड़ दिया था, वो बेचारे आवाज़ देते रहे, पुकारते रहे, फ़ोन करते रहे, किसी ने उनकी ना सुनी, जिंदा जला दिए गए। वो सांसद थे, सांसद, जब उनकी नहीं सुनी गई तो फिर ऐसे कितने मुसलमान जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया जब असलियत समझ गए। खैर, आज भी बहुत सेकुलर हैं तो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। इनकी जब आँख खुलेगी तो इनको पता चलेगा। अब समझ में ये आया कि 2002 दंगों के बाद तो भाई कांग्रेस सेंट्रल में थी, और जब बाबरी मस्जिद हुई, शहीद हुई, तो सेंट्रल में कांग्रेस थी। तो इन जगहों पे फ़ौरन एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि आपकी विचारधारा भी वही है, आप भी यही चाहते हैं मुसलमान डर के रहे। आपका तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान तो एहसान जाफरी का हुआ था, जो ज़िंदा जला दिए गए थे, उनकी फैमिली का हुआ था 2000 दंगों में, जो मुसलमान सब मार दिए गए थे, या जो अभी 80 साल में जो दंगे हुए मुसलमान मार दिए गए। आप लोग की, आपकी फैमिली का क्या? यहाँ मुसलमान हर तरह से कमज़ोर किया गया, कारोबार में भी और चीज़ों में भी। खैर, इनसे क्या शिकायत? ये सब तो सत्ता के भूखे हैं, इनका यही है सेटअप, इन लोगों को डराओ और ख़ुद राज करो। हम तो सवाल उनसे करते हैं जो 80 साल से जो हमारे ज़िम्मेदार बने हैं, मौलाना महमूद मदनी, आप कुछ बोलेंगे? जाके एआईएम के सांसद को हरा दिया, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। आपको भी गद्दी चाहिए। खैर, वो तो मुसलमानों से एक सवाल है मेरा कि क्या आप यूं ही बेवकूफ़ बनते रहेंगे? यूं ही आप वोट देते रहेंगे? कुछ सोचेंगे नहीं अपने बारे में आप लोग?